नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तहनीती पैगाम भिजवाने पर शुक्रिया अदा किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि बतौर वजीर आजम उनके इंतखाब पर मुबारकबाद के पैगाम पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वाज़ेह है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी थी। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये बड़ी अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा गया, और हम चाहते हैं कि जो भारत और पाकिस्तान है उसके दरमियान पुरअमन और तामीरी ताल्लुकात जो है होने चाहिए, बड़े कंस्ट्रक्टिव और पीसफुल जो रिलेशंस हैं वो होने चाहिए। पर केड़े पीसफुल और कौन से तामीरी और कौन से कंस्ट्रक्टिव रिलेशंस की आप बात कर रहे हैं? And whatever they are doing as if they are raising their global stature, वो अपने ग्लोबल स्टेचर को उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान को थोड़ा सा खुल के बात करना चाहिए। और इतना तो अमेरिकन भी नहीं बोलते जितना इंडियंस बोलते हैं। इंडियन और जैसे कहा ना कि वो अपनी एक पॉलिटिकल उनकी रैटरिक है। सर प्राइम मिनिस्टर भी तो आ गए हमारे यहाँ नए, और मोदी जी ने मुबारकबाद भी दे दी है। मुबारकबाद भी दी ना, क्या करना, क्या जरूरत अभी? मुबारकबाद भी दी है, लेकिन शिप भी पकड़ लिया उन्होंने। चाइना से जो शिप आ रहा था मुंबई में पकड़ लिया उन्होंने कि भाईजान ये क्या इसमें लेके जा रहे हैं, आप जरा दिखा जाए। और ये जो भारतीय वजीर आजम की तरफ से वन लाइनर एक पैगाम था, ये दरअसल पैगाम था, ये मुबारकबाद नहीं, ये एक पैगाम था कि ओके। शहबाज शरीफ की तरफ से भी नरेंद्र मोदी साहब के लिए ऐसे ही जो है वो नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। दे गो विद दैट, और अपना वो ये इंटरनेशनल इमेज भी बिल्ड करना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा इमेज इंटरनेशनल हमारा जाएगा उतनी ज़्यादा हमारी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस बढ़ेगी। बिकॉज मैंने जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री पाकिस्तानी आर्मी द्वारा नियुक्त किए गए शहबाज शरीफ। तो क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी भारत को हमेशा भाई कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उनको विशेष आते हैं, तो भारत का भी एक डिप्लोमेटिक फर्ज था कि मोदी जी की तरफ से बधाई दी जाए शहबाज शरीफ को, और मोदी जी ने दिया। तो शहबाज शरीफ ने भी आज रिप्लाई दिया, आज सुबह या 22-23 घंटे हो गए, उन्होंने रिप्लाई दिया कि भाई धन्यवाद, आपने मुझे बधाइयां दी। और दोस्तों पाकिस्तान में इसको बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहबाज शरीफ को बधाई दी है। और दोस्तों जबकि पाकिस्तान को यह पता नहीं है कि मोदी जी ने बधाई क्यों दी है, भाई वो हमारा फर्ज है, हमने एक फर्ज समझ के बधाई दी है। पाकिस्तानी बहुत इस पे उछलने वाली बात नहीं है। पीओके जब तक नहीं देगा पाकिस्तान, ये जो गवर्नमेंट है किसी भी और बात पे मतलब पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट हो ही नहीं सकते जब तक पाकिस्तान पीओके को नहीं छोड़ता है, टेररिज्म को बंद नहीं करता है, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, इन सबको भारत के हवाले नहीं करता। भारत ना ट्रेड करने वाला इनसे, ना बात करने वाला। शहबाज शरीफ हालांकि पूरा लगे हुए हैं कि भारत कैसे भी करके मान जाए और उनके साथ ट्रेड कर ले, लेकिन दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं जब तक करंट गवर्नमेंट है किसी भी कीमत पे इनसे ट्रेड और बात हो ही नहीं सकती, बल्कि इंटरनेशनल मंच में पाकिस्तान को और थप्पड़ और मारेगा भारत। ठीक है, तो बात करने की जो और ट्रेड करने की जो ख्वाहिश है वो भूल जाइए शहबाज शरीफ, तो अच्छा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारतीय वजीर आजम को तहनीती पैगाम भिजवाने पर शुक्रिया अदा किया। मुबारकबाद का पैगाम भिजवाने पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जवाब में कहा। मनसब संभालने के बाद मियां शहबाज शरीफ को भारतीय वजीर आजम का तहनीती पैगाम मिला था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अब इसका जवाब दिया है। मुबारकबाद का पैगाम भिजवाने पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा। फिर उसके बाद जो है उनका कहना यह था कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो है हम पीसफुल और एक तो ये कि रिलेशन चाहते हैं, और इसमें बातचीत का जो है हम खैर मकदम करेंगे अगर इन दोनों कंट्रीज के बीच टॉक होगी कि कितनी तेज रफ्तारी होनी चाहिए इन टॉक्स में, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन कितनी जल्दी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए। ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं हवा में नहीं छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल, सन विल बी राइजिंग फ्रॉम भारत। मैं ईस्ट का भी कह रहा हूँ। ईस्ट का पहले मैं चाइना का भी कई दफा साथ शामिल करता था, लेकिन इस वक्त उनकी इकॉनमी बहुत स्लगिश है, हालात उनके खराब है। कोविड के बाद उनके हालात ठीक नहीं है, लेकिन आपको मैंने जिस तरह पहले बताया था कि ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। IMF ने कहा है कि तीसरे क्वार्टर में भारत की जो इकॉनमी है उसने 8.4% ग्रोथ की है।
और उसके बाद जापान की 0.9% पे है, अमेरिका की 2.1% पे है, फ्रांस की 1% पे है, यूके की 0.06% पे, और जर्मनी नेगेटिव है, नेगेटिव 0.05% पे है। तो अब खुद आज अंदाजा लगाएं कि सन कहां से राइज कर रहा है, ये खुद सोचना होगा। ये क्या मजाक है, क्या स्टोरी है, मेरी समझ से बाहर। इस तरह कंट्री चलते हैं जिस तरह आप चला रहे हैं। आप खुद कभी, मैं आपके 250 मिलियन पाकिस्तानियों से गुजारिश करना चाहूंगा, आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सोचें, क्या आपने वाकई पाकिस्तान बनाया है? क्या इसी चीज का नाम पाकिस्तान है? जो बार बार आप कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम का नाम क्यों बदनाम करते हो? करप्ट तरीन कंट्री है आपका, दुनिया में सबसे करप्ट कंट्री पाकिस्तान है, क्यों इस्लाम का नाम बदनाम करते हो? ये छोड़ दो ये बातें करनी, या करप्शन कर लो या फिर ये लफ्ज इस्तेमाल कर लो, एक साइड पे तो आओ। लेकिन ये कि आप ये नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। आप इस वक्त अगर देखा जाए तो दुख ये है, मायूस इसलिए हूं, एक तो अमेरिका को मैं डूबते देख रहा हूं यहां। एक प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो अपनी कंट्री को उन्होंने बिल्कुल चेंज करके रख दिया और वो नियर टू सुपर पावर है, ठीक है। हाँ। तो देखें, एक कंट्री में जब बिल गेट्स और बड़े बड़े दुनिया की हस्तियां आएंगी और जब वो इतने बड़े बड़े कारनामे करेंगे तो हर किसी को उससे मतलब है, और कभी भी जो है कोई उसके बारे में बात नहीं कर सकता नेगेटिव। जो इन्होंने किया तो वो उन्होंने भुगती भी है। हाँ। और वो उसकी सजा भी पा रहे हैं, और ये पूरी दुनिया को एक तरह का उन्होंने लेसन भी दिया कि भाई इंडिया के खिलाफ कोई बात ना करे तो बेहतर है। किसी ने पॉजिटिविटी फैलानी है तो मोस्ट वेलकम, पीस के साथ आना है तो मोस्ट वेलकम। तो ये ही उन्हीं का जो है वो एक पैगाम है पूरी दुनिया को, जो उन्होंने साबित किया। मालदीव वालों ने भी जो किया वो उन्होंने वो देखे, इंडिया यकजा हो गया। इंडिया की आवाम बड़ी, मैं अप्रिशिएट करूंगा उनकी आवाम को कि वो कैसे जो है वो जब भी प्रॉब्लम आती है तो वो यकजा होकर खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ मोदी साहब भी बड़े खुशकिस्मत है कि उनको जो है उनकी आवाम जो है वो बड़ी खूबसूरत मिली, और आवाम बड़ी खुशकिस्मत है उनको मोदी साहब मिला। दोनों ऐसे बाप बेटों वाला रिश्ता, जब किसी में कोई मसला आता है वो इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं, और उन्हें प्रूव करके दिखाया पूरी दुनिया को, नक्शा बदल के दिखा दिया पूरी दुनिया को अपनी कंट्री का। पूरी दुनिया इंप्रेस है मोदी साहब से और इंडिया की आवाम से, और देख लिया पूरी दुनिया ने कि कोई भी कोई गलत चीज करेगा तो वो भुगत के जाएगा। और इस चीज से यही साबित होता है कि भाई इंडिया इस टाइम जो है वो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी जो है वो पावर बनने वाला है। वो वाली बात होगी ना बेटा, पंगा नोट चंगे वाली बात होगी। अच्छा, ये भी चीज है कि जहाँ पर इज्जत और पैसे की बात आ जाए तो हमने इंडिया को हमेशा इज्जत को चुनता देखा है। जैसे मालदीव में बाइकआउट किया, कनाडा में उनके स्टूडेंट्स ने वीजास कैंसिल करके वापस आ गए। मालदीव आज भी क्राइसिस में है, कनाडा की भी पॉलिटिक्स आपको पता है डामाडोल कर रही है, ताइवान भी आज माफी मांगने पर जी मजबूर हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो नस्लें हैं उनको कौन सा लेसन पढ़ाया जाता है कि जिसमें वो रंग, नस्ल, जात पात, इंडिया की 28 स्टेट्स है, हर स्टेट का कल्चर अलग, लिबास अलग, जुबान अलग, खाने अलग, लेकिन इंडियन सब एक हैं। देखिए, इस चीज का क्रेडिट मैं मोदी साहब को दूंगा। अच्छा। और मैं इमरान खान साहब जो उनकी स्ट्रेटजी थी दोनों की एक तरह की सेम थी। उन्होंने अपनी यूथ के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया, उन्होंने एजुकेशन दी उनको। आज उनके बच्चे से जाके आप बात कर ले, अगला इंग्लिश में जवाब देता है, अगला चंद्रयान के बारे में बात करता है और ऐसी इंग्लिश बोलता है कि हम हैरान रह जाते हैं कि छोटा सा बच्चा ही इसको किधर से इंग्लिश आ गई, क्योंकि हमारी एजुकेशन है ही नहीं। हमने अपने बच्चों को देखा है यहाँ पे भीख मांगते हुए, यहाँ हमारे को वो चीज नहीं है। ये इंटरनेशनली हर किसी को पता है। हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो इस नौबत पे लेके आए हैं, तो मुझे क्या जरूरत है इसके ऊपर बात करने की। हमारा दिल दुखता है इस चीज को देखते हुए कि भाई इंडिया कहां पे पहुंच गया है, जबकि दोनों एक टाइम में आजाद हुए थे। हमें भी उनके साथ होना चाहिए था। यहाँ चलो ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। इंडिया बहुत जमीन आसमान का फर्क ले चुका है, हम बिल्कुल ही अब जमीन के साथ लगे हुए हैं। हम IMF से बात जा के थक गए हैं, और वहां पे देखे, वहां पे बिल गेट, मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट जाके डोली वाले चाय वाले के पास, और देखे डोली चाय वाले के पास जाके चाय पी रहे हैं। मतलब कि क्या लेवल बन गया इंडिया के एक बिजनेस से। मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि जो डोनाल्ड लू हैं, अमेरिकन डिप्लोमेट, उन्होंने ये कहा कि वी नीड इंडिया इन अफ्रीका, वी विल गो इन अफ्रीका विद सपोर्ट ऑफ इंडिया। सो आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि कितने बड़े पैमाने पे इंडियंस की एक्सेस है, और कितने बड़े पैमाने पे इंडियंस जो है वो उनको किस लेंस से देखा जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान उस तरह अपनी ना तो अपने आप को मार्केट कर सकता है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दी। पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा है कि कहीं भारत से थोड़ी थोड़ी बात बन जाए, ठीक है, भारत से व्यापार हो जाए तो हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है, UN ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि अगर भारत पाकिस्तान से ट्रेड करता है तो भारत का तो उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा बदल जाएगी। 60% से ज्यादा लोग जो रोटी नहीं पा रहे पाकिस्तान में, अब उनको एटलीस्ट रोटी मिलने लगेगी अगर भारत के साथ ट्रेड होती है। तो
ठीक है, रोटी खाएंगे फिर आतंकवादी हमले और जिहादी वाले एक्ट किधर करेंगे? भारत में। तो ऐसे देशों से ट्रेड क्या ही करना, ठीक है। और पाकिस्तान धमकी ऐसे देता है कि जैसे लगता है एक समय पे जब भारत ट्रेड किया करता था तो पाकिस्तान ऐसे कहता था ट्रेड बंद कर देंगे, हमें कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं होता। आज भूख से रोटी के लिए मर रहे हैं, अपने माँ बहनों को बेचने तक नौबत आ गई, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त काम है मोदी जी की तरफ से भाई, धन्यवाद दिया गया, जो कि हमारा एक फर्ज था पड़ोसी होने के नाते, बेशक गंदा पड़ोसी हो, ठीक है। एक उधर से मैसेज आता है तो हमने भी मैसेज दे दिया, हमने अपना फर्ज निभाया। और भाई शहबाज शरीफ ने भी धन्यवाद कहते हुए बड़े लंबे चौड़े शब्द कहे कि भाई हम काम करने के लिए तैयार हैं, हम सेंसिटिव इशू पे बात कर। सेंसिटिव इशू वही पीओके है, पीओके प्यार से दे दो, यही हाफिज सईद वगैरह को दे दो, गारंटी दो कि एक भी आतंकवादी पाकिस्तान से पकड़ा गया तो फिर पाकिस्तान इतने करोड़ का जुर्माना देगा, या क्या करेगा वो रूल बनाओ कोई, हम करने के लिए तैयार हैं हाफिज वगैरह को अगर हमें देते हैं। लेकिन पाकिस्तान किसी शर्त में मानेगा ही ना, क्योंकि पाकिस्तान की तो सरकार अपने मन से कुछ कर नहीं रही है। अगर पाकिस्तानी आर्मी यही बात कहती ना कि हम भारत के साथ काम करने के लिए, भारत के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, तो अगर भारत कहती भाई हमें हाफिज सईद और जो तमाम अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी भारत के हैं पाकिस्तान में, उनको सौंपने के लिए अगर भारत पाकिस्तानी आर्मी से कहे तो पाकिस्तानी आर्मी दे सकती है। लेकिन सरकार की कोई औकात नहीं है, पाकिस्तानी सरकार की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी जब चाहे तब इनको उठा सकती है, उठा के बैठा सकती है, जब मर्जी चाहे उतार सकती है, कोई नई बात नहीं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।